अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, इंडियन न्यूज़ में खुश आमदीद। भारत के अंदर अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसराइल का एक खुफिया हेडक्वार्टर है और वहां मिसाइल तैयार होते हैं तो यकीनन आप चौंक जाएंगे। अच्छा, मैं खाली आपको बताऊंगा थोड़ी, बल्कि आपको दिखाऊंगा भी, वीडियो दिखाऊंगा। और उस वीडियो के अंदर आपको ये पता लगेगा कि अंदर बैठ के किसी ने खुफिया तौर पर ये जो सारा राज अफशा किया है, उसके बाद फिर अंदाजा हो जाएगा कि ईरान के अंदर ये जो मुखबरियां हो रही हैं, ईरान के अंदर जो एन पिन पॉइंट पर वो कहते हैं कि लोकेशन पर आकर मिसाइल लग रहे हैं। कभी सुप्रीम लीडर शहीद कर दिए जाते हैं, कभी आर्मी चीफ को मार दिया जाता है, कभी वजीर दिफा मारे जाते हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि अली लारेजानी जाप जाओ, उनकी शहादत हुई है, यानी चीफ सिक्योरिटी जो ऑफिसर हैं। और आप देखें कि ये सिलसिला इस तरीके से जारी है तो अंदाजा हो जाएगा भाई कि यहाँ भारत से कैसे ईरान की मंजी ठोकने के लिए पूरा सिस्टम इसराइल ने अंदर लगाया हुआ है। ये सारा तसल्ली के साथ आपको बताता हूं और बिल्कुल आपने इस चीज को इस अंदाज में सुनना है। और खास तौर पर मैं ईरानी अवाम और ईरानी हुक्मरान से कहना चाहूंगा कि जिस भारत पर आप तकिया किए बैठे रहे हैं, आज भी वो आपके पीछे है और आपकी मंजी ठोक रहा है। और किस तरीके से भारत की सरजमीन से मिसाइल तैयार होकर थ्रू इसराइल और अमेरिका आप पर हिट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जरा चंद और बड़ी खबरें सुन लेते, धमाकेदार, वो कहते हैं ना कि तहलका खेज खबरें, जिससे मजीद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो आलमी गुंडे हैं ना, जो आलमी गुंडे इस वक्त इस आलमी अमन को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, ये किस तरह एक्सपोज हो रहे हैं। पहली बात यहां पर यह है कि जिस ईरान पर यह कहा गया कि ये जौहरी प्रोग्राम तैयार कर रहा है, लिहाजा वी विल नॉट लेट हिम टू डू सो, तो भाई पता ये चला है अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ ने, मैं आम ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, अमेरिकन इंटेलिजेंस चीफ ने यह इंकशाफ किया है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम बहाल कर ही नहीं रहा था। अब जरा इस बात का जवाब दीजिए कि जब ईरान जौहरी प्रोग्राम बहाल कर ही नहीं रहा था तो फिर तुम यहां अंब लेने आए हो। इसका क्या मतलब है कि इनकी इंटेंशंस डेफिनेटली बहुत ही गंदी, घटिया, गलीज है। और वही ईरान एक बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। अभी मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान किस तरीके से इसराइल की मंजी ठोक रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से इन तमाम ताकूती कुव्वतों को उनकी औकात में रख रहा है। अच्छा, लेकिन उससे पहले जरा एक और खबर सुन ले, जो सबसे पहले मैंने आपके साथ जिक्र की थी, याद रखिएगा। वाहिद मेरे ख्याल से, शायद मैं आऊंगा, मेरे इल्म में नहीं दूसरा कोई हो, मैंने आपको एक बात कही थी कि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो जंग लड़ रहा है, ये अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ रहा भाई। अफगानिस्तान एक फ्रंट फेस है, पाकिस्तान इस वक्त वंस अगेन एन अदर इंटरनेशनल वॉर लड़ रहा है, आलमी जंग लड़ रहा है। और उसमें बराह रास्त इंडिया इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो आपके लिए यकीनन बड़ी मजेदार होगी, क्योंकि इस बात का भी इंकशाफ जो है किया गया है भारतीय ऑफिसर की जानिब से। अफगानिस्तान, भारत और इसराइल का मुबैना गठजोड़ सामने आ गया। भारतीय अफसर के ये चौंका देने वाले इंकशाफात अब जरा गौर से सुनिएगा। अब नाज़रीन, रिपोर्ट ये बता रही है कि भारतीय फौज के जो रिटायर्ड कर्नल है राजेश पावर, उन्होंने ये दावा किया है, धमाकेदार इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों ने अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है, जहां मुख्तलिफ शिदत पसंद ग्रोह सरगर्म है। अच्छा, उन्होंने ये बात कही कि इन ग्रोहों को माली मुआवजत जो है वो इंडिया की जानिब से दी जा रही है। ये कौन कह रहा है? राजेश पावर, कर्नल अब जो इंडियन आर्मी का है। अच्छा, यानी जो भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, इस दहशतगर्दी को माली मुआवजत कौन दे रहा है? माली मुआवजत भारत दे रहा है। और साथ उसने ये भी बताया है कि जनाब, जो इस वक्त इंटेलिजेंस सपोर्ट है वो कौन दे रहा है? अफगानिस्तान के अंदर उन दहशतगर्द ग्रुपों को पाकिस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस सपोर्ट कौन दे रहा है? एज पर इंडियन कर्नल, वो इंकशाफ कर रहा है कि भाई वो इसराइल दे रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि लॉजिस्टिक फराम की जा रही, इंटेलिजेंस फराम की जा रही है, माली मुआवजत की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और कौन इस फ्रंट फेस है? अफगान तालिबान, टीटीए, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जब पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान करती है तो मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलदा पीछे भाईजान मूत्रवासी ने, गोबरवासी ने, ओ सहूनीवासी ने। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, ये बिल्कुल वैसे ही वंस अगेन लड़ाई स्टार्ट हुई है जिस तरीके से बिन मरसूस में इंडिया ने पाकिस्तान पर जब ऑपरेशन संदूर शुरू किया था तो क्या हुआ था भाई? उस ऑपरेशन संदूर में भी भाई जी इसराइल था, इसराइल के ड्रोन ऑपरेटर्स बाकायदा कश्मीर के अंदर मौजूद थे। और इस वक्त भी मेरे जराए बता रहे हैं कि इसराइल
फिजिकली इन्वॉल्व है, मौजूद है। और आज ये कर्नल साहब ने बता दिया। अब कर्नल साहब ने बता दिया और भारतीय कर्नल ने बताया, तो अब मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात पर मजीद आपको यकीन आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक और काम जो इन्होंने किया। ये ईरान जंग जो है ना, उससे पहले अफगानिस्तान का जो महाज गर्म हुआ, ये बड़ा जबरदस्त ग्रेट गेम, ग्रेट प्लान किया था। और इस ग्रेट गेम और ग्रेट प्लान को पाकिस्तान ने किस तरह, वो कहते हैं, ठोक के रख दिया। उसमें आप ये देखिए कि एक तो इनके तस्वुर में भी नहीं था कि भाई अफगानिस्तान की इस तरह बैंड बजा देंगे, दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। तो फिर उसके बाद जब इनका वो कहते हैं नहीं चला, तो अफगानिस्तान, ईरान का सुप्रीम लीडर जैसे ही शहीद किया जाता है, अली वो खामदाई साहब, आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर से फुदकू निकलते हैं। मैंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी, फुदकू। ये फुदकोड़े कौन थे? ये वो फुदकोड़े थे जो इस ईरान इसराइल जंग की आड़ में और खामनई की शहादत की आड़ में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और इंतशार फैलाना चाह रहे थे, खाना जंगी फैलाना चाह रहे थे। और गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि किस तरीके से हमारे जवानों को जिंदा शहीद करने, जलाने की कोशिश की गई। इन तमाम लोगों ने मिलकर, जो पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान के अंदर अनारकी, खाना जंगी, इंतशार, खलफशार, फसाद फैलाने के लिए पागल हुए पड़े थे, ऐसे जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। और उस डूबते को तिनके का सहारा मिलने की देर थी, ये बाहर निकले और खामनई की शहादत की आड़ में पाकिस्तान के अमलाक को तोड़ना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया, गिराना शुरू कर दिया, हमले शुरू कर दिए। और यह इतना बड़ा सानिया अलमिया जन्म लेने लगा था, लेकिन बड़े जबरदस्त तरीके से हमारी फौज ने, हमारे इदारों ने उसे कंट्रोल किया। और आज आर्मी चीफ ने अहले तशय्युह उलमा के साथ एक जबरदस्त मीटिंग की है, और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने, मैं कहता हूं कि क्लियर कट बता दिया कि खबरदार किसी भी बैरूनी वाक़े की आड़ में पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की, ओ भाई जी, फिर जो होएगा वो आपको पता है। ये नहीं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, अब हर चीज तसव्वुर की जा रही है। तो इस लिहाज से आज हमारे फील्ड मार्शल ने जबरदस्त अंदाज में वाजे कर दिया, बता दिया कि नो वे भाई, नो वे, ये नहीं होगा कि आपको पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की इजाजत दी जाए, किसी भी आड़ में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी शक्ल में, नो वे। और ये एक शट-अप कॉल चलेगी। दूसरी, अब मैं आपके सामने जरा ईरान के इस मामले को रख दूं कि ईरान को कैसे इस भारत की जानिब से, वो कहते हैं पूरी मंजी ठोकते हुए, इसराइल की एजेंटी करते हुए, वो भारत जो है उनको कहते हैं कि पीठ पे छुरा घूंप रहा है। अब पीठ पे छुरा घूंपने की बात नहीं, ये ईरान के सोचने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के एक बार फिर तईद हो दिया। हमेशा से पाकिस्तान कहता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, एक टेररिस्ट स्टेट है। और इस टेररिस्ट स्टेट को आज कुदरत की जानिब से पाकिस्तान ने जहां जहां जब जब जो बात की, वो उसकी गवाही कुदरत ने दी। तो वो इस तरीके से हुआ भाई जी कि अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने लगा हूं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये एक खुफिया वीडियो है इसराइल के और भारत की मुश्तरका जॉइंट गठजोड़ की। और इस गठजोड़ में जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये गठजोड़ चल रहा है, इस तरह ईरान के खिलाफ भी ये गठजोड़ चल रहा है। और इसी गठजोड़ में ये मिसाइल बन रहे हैं, ये मिसाइल बन रहे हैं। मुंबई की वही ना वीडियो है, और इसमें बाकायदा इसका बड़ा चर्चा है सोशल मीडिया पर, और ये एक्सपोज कर रहा है भारत के उस मकरूह, बदबूदार और चेहरे को, उस बददियानती को जिसका वो हमेशा लिबादा ओढ़ कर रखता है। आपको पता ही है कि भारत यानी मोदी सरकार ओपनली उनके साथ लगी है ना, उनके साथ लगी है। पूरे भारत के अंदर जो आग लगी हुई है इस बात पर कि आप इसराइल के जंग के अंदर फौरन कूद गए, तीर वहां जा रहा था उड़ता हुआ। क्या वजह है कि आप उस उड़ते तीर के पीछे चले गए, पूरे भारत को अपने स्ट्रेक में लगा दिया? तो वो मोदी जो अमेरिका और इसराइल की चाकरी में, गुलामी में, इस हद तक जिल्लत के गढ़ों में गिरता चला गया कि आज उस भारत के अंदर इनका इसराइल का खुफिया हेडक्वार्टर है। और उस खुफिया हेडक्वार्टर के जरिए बाकायदा ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ एक प्लानिंग हो रही है। और ये तो बाकायदा एक खुफिया मिसाइल फैक्ट्री है जिसके अंदर से मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं, और इन मिसाइलों को ईरान पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इन मिसाइलों को दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि आज चीजें जिस तरह खुलकर वाजे हो चुकी हैं, अब मेरे ख्याल से द टाइम हैज कम, हम सबको बड़े होश से आगे बढ़ने की जरूरत है। और खासतौर पर उम्मत मुस्लिमा को जिस तरह पाकिस्तान मुत्तहिद कर रहा है, ये ईरान को बड़े समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है कि उन्होंने दुश्मनी मुसलमानों से नहीं लेनी भाई। ये बड़ा राइट टाइम है जो पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है, उस पर लब्बैक कहें। पाकिस्तान जो एक आलमी जंग लड़ रहा है उस पर लब्बैक कहें,
पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए जो बात कर रहा है, उसके लिए वो कहते हैं कि उसकी लीडरशिप में आगे बढ़े। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त नो डाउट वाकई इस्लाम का कला साबित हो रहा है। वक्त चीजें बताता है, वक्त चीजें साबित करता है। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान आलमी इस्लाम की खाली जंग नहीं लड़ रहा, इस वक्त पाकिस्तान आलमी अमन की जंग लड़ रहा है। क्या मुस्लिम और क्या गैर मुस्लिम। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।